भक्ति की शक्ति। भगवान ब्रह्मा के पुत्र व देव ऋषि नारद मुनि का नाम तो हर किसी ने सुना है। हाथ में वीणा लेकर भगवान नारायण का गुणगान करने वाले नारद मुनि पौराणिक मान्यताओं में भगवान के परम भक्त होने के साथ संवाददाता भी हैं, जो विभिन्न लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने सहित भगवान की लीलाओं में भी सहयोगी रहते हैं। पर बहुत कम लोगों को पता है कि बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने ही श्राप दिया था। उन्हीं नारद मुनि के 3 जन्मों की कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में है। पुराणों में नारद मुनि के 3 जन्मों की कथाओं का उल्लेख है। पहले जन्म में देवर्षि नारद उपवरहन नाम के गंधर्व थे, जिनका विवाह भी हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए, तो उपवरहन भी अपनी स्त्रियों सहित वहां गए, पर कीर्तन के बीच ही वह हंसी मजाक करने लगे, जिन्हें देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उपवरहन को शूद्र होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दूसरे जन्म में वो शूद्र हुए। इस जन्म में पैदा होने पर इनका नाम नंद हुआ। जन्म के कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का काम कर इनका भरण पोषण करने लगी। ये बालपन से ही ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास बिताने आए, तो इनकी मां ने उनकी खूब सेवा की। नंद अभी 11 वर्ष का बालक था, परंतु ये भी संतों की खूब सेवा किया करता था और उनके साथ भजन भी किया करता। संत सेवा और भजन की महिमा से पिछले जन्म के सारे पाप धुल गए। चातुर्मास बीतने पर जब संत जाने लगे, तो बालक उनके साथ जाने की जिद करने लगा। तब संतों ने कहा, अगर हम तुझे अपने साथ ले गए तो तेरी माँ कहेगी, मैंने संतों की इतनी बड़ी सेवा इसीलिए करी कि वे मेरे बेटे को बाबा बना दे। आज के समाज में सच्चे बाबा को हर कोई मानता है, पर अपने बेटे को कोई बाबा बनाना नहीं चाहता। संतों ने नंद को कहा, हम तुझे एक मंत्र देते हैं, तू घर में ही रहकर उस मंत्र का जप करना। समय आने पर ईश्वर खुद ही कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकालेंगे। यह कहकर संत उत्तर दिशा की ओर चले गए। बालक संतों के वचनानुसार मंत्र जाप करने लगा। समय बीतने पर उसकी माता उसका विवाह करने के लिए लड़की देखने लगी। बालक नंद सोच रहा है, माँ को मना भी नहीं कर सकता, और उधर अगर विवाह हो गया तो गृहस्थी में फंस कर रह जाऊंगा, फिर तो भजन कीर्तन छूट ही जाएगा। इस विचार में खोया हुआ बालक बहुत परेशान था कि एक दिन कुछ बालकों ने नंद से कहा, तेरी माँ गौशाला में दूध दुहने गई थी, उसको सांप ने काट दिया। बालक दौड़कर वहां गया और देखा कि माँ जमीन पर गिरी हुई है। चारों तरफ लोग खड़े हैं। माँ को मरा देखकर नंद को बड़ा दुख हुआ और दूसरे क्षण यह सोचकर खुश हुआ कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब संतों के साथ जाकर भजन कर सकता हूँ। माँ का क्रियाक्रम करके वो अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए वन में चले गए। एक दिन जब सरोवर में स्नान करके पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर बालक भगवान का ध्यान कर रहा था, तब अचानक भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए। वो दिव्य रूप कितना मनोहर था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मनोहर छवि को देखकर जो सुख मिल रहा था, वो सुख संसार की किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। मदन मोहन की मधुर छवि के दर्शन का आनंद ले ही रहे थे कि अगले ही पल वो छवि मन से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद तो बालक भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया। दोबारा आंख बंद करके तप करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, तो वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम छोटे बालक हो, इसीलिए तुम्हें दर्शन दिए। कहीं तुम ये ना समझो कि ये संत मंडली जो भगवान के बारे में बता गई, वह सब मिथ्या है। अन्यथा कई ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कभी मेरा एक भी झलक प्राप्त नहीं हुई। अब तुम तप करो, अगले जन्म में तुम्हें सगुण साकार रूप में मिलूंगा। अगले जन्म में भगवान के दर्शन होने की सूचना मिली, तो बालक तप करने लग गया। इसके बाद समय पाकर मृत्यु होने पर कल्प के अंत में जब जल प्रलय हुआ, तब वह बालक ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुआ।
तब उनका नाम नारद हुआ, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनकर उनका गुणगान करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। देवता, नरमुनि, राक्षस, गंधर्व, किन्नर सभी उनको महर्षि नारद कहकर पुकारते थे, सभी उनकी बात मानते थे। देखा आपने, तप और भजन करने का प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए आप भी जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन और भजन करते रहें, जिसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।